विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचयन का संवेदन का प्रणाम करी थे। देश में एक चर्चा के माहौल और चर्चा के बाजार गर्म है एंटीबायोटिक की उपयोगिता का लेके। वह एंटीबायोटिक जो कौनो न कौनो हर मर्ज में दीन जाती, सबके आपन नेचर होते। सारी मेडिकल लैंग्वेज की बात करें खातिर हमारे साथ सीधी जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. द्विवेदी जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यह कैसा यह चर्चा शुरू है कि अब एंटीबायोटिक जो है कहो न कहो इंसान खातिर लाभप्रद नहीं आए, ओकर जो है नियंत्रित डोज और व्यवस्थित डोज ले से वो फायदेमंद ही, किंतु ओमा यदि गलत तरीके से लीन जाए तो वो बेहद घातक ही। तो एक बारे में कहा पूरी बात और चर्चा ये शुरू कैसा है? ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये जीवाणुओं को ख़त्म करके और जो रोग होता है उसको ठीक करते हैं। तो शुरू में जब एंटीबायोटिक्स के आविष्कार हुए और जो जीवाणु थे वो एंटीबायोटिक के लिए बहुत ही संवेदनशील थे और उनका अच्छा परिणाम था और रोग भी जल्दी ठीक हो रहे थे। धीरे धीरे जब एंटीबायोटिक्स की संख्या बढ़ती गई और जनता में भी इसकी जानकारियाँ होती गईं और एंटीबायोटिक्स का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया और इसके दुरुपयोग भी होने लगे। दुरुपयोग इस तरह से कि जो लोग एंटीबायोटिक्स के डोज के बारे में नहीं जानते हैं, कितना डोज देना चाहिए, कितने दिन तक देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, तो इसका जो अव्यवस्थित और गलत उपयोग जो होने लगा, दुरुपयोग हम कह सकते हैं, उसके कारण से एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा। जो जीवाणु हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा। वो उतने संवेदनशील नहीं रहे जितना कि उनको होना चाहिए और धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स की बड़ी संख्या रेजिस्टेंस की ओर अग्रसित हो रही है और रोगों को ठीक करने में कठिनाई आ रही। तो इसका जब वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सकों के ज्ञान में आया तो इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और इस दुरुपयोग को कम करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ये अभियान छेड़ा जा रहा है और ये जागरूकता तो है, साथ ही साथ इसका सदुपयोग हो, अच्छे से उपयोग हो, इसके प्रति भी जागरूकता करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एकर जो है प्रमुख कारण ऐसा का है और लोगों तक ये बात हमारे माध्यम से या फिर कहा जाए अपना जैसा जागरूकता के बे चर्चा करी लाए तो कैसा हम समझ पावे कि एकर हानि का है? प्रमुख रूप से जैसा लोगन का या इतना अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर के पर्ची में दवाई लेके गए, दुकानदार दे दी, उनका नहीं मालूम है कि कहूँ एंटीबायोटिक है। तो एक कैसा अपना बच्चे की खातिर कितना बड़ा चैलेंज है, वो का है प्रक्रिया की एक रोका जाए इसका? चैलेंज तो ऐसा है कि हम एक ऐसी स्थिति आ रही है कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स तो बहुत हैं लेकिन वो सब इफ़ेक्टिव नहीं है किसी रोग में, और बहुत कम ऐसे एंटीबायोटिक रह गए हैं जो कि इफ़ेक्टिव हों, और काफ़ी जो रिसेंट एंटीबायोटिक्स हैं वो काफ़ी महंगे भी रहते हैं। तो इस तरह से हम जानते हुए भी कि हमारा रोगी है जिसको कि एंटीबायोटिक ज़रूरत है, लेकिन सारे एंटीबायोटिक्स हम नहीं दे पा रहे हैं और दे भी रहे हैं तो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा। जहाँ तक जागरूकता की बात है, एक तो जनता में भी जागरूकता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स हम कहीं भी लिखवाते हैं या कि कोई एक बार लिख देता है, उसी को बार बार लेकर वो खाने लगते हैं, लेने लगते हैं। तो उस जनता को भी होना चाहिए कि हम बिना प्रिस्क्राइब किए हुए न लें। दूसरे जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ भी जागरूकता होना चाहिए, बल्कि कड़े नियमों का पालन करवाना चाहिए कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के उनको दवाइयाँ सेल ना करें, मरीजों को या किसी को भी मत दें। तो अगर इसका कड़ाई से पालन होगा। तीसरा, जो प्रेस्क्राइबर हैं, जो दवाई लिखने वाले हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स की मुख्य रूप से जो पढ़ाई होती है MBBS में पर्याप्त मात्रा में होती है और उसके जो सिद्धांत हैं जिनका पालन करना चाहिए वो MBBS डॉक्टरों को मालूम रहता है। लेकिन दूसरे पैथी वालों को भी एंटीबायोटिक्स लिखने के लिए आजकल मेरे ख्याल से छूट है या कि वो लिखते हैं, हम यही कहेंगे कि लिखते हैं। तो उनको भी पर्याप्त या तो प्रशिक्षण दिया जाए या कि उनको इसका नॉलेज हो कि कितना देना चाहिए, किस डोज में उपयुक्त होगा जिससे कि रेजिस्टेंस न पैदा हो। और तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको हम झोला झाप कहते हैं, वो भी एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर्स हैं
उनके पर्चों को देख देख कर वो एंटीबायोटिक्स के नाम जान जाते हैं और किस रोग में दिया गया था मरीजों से पूछ के या कि अपने अनुभव से धीरे धीरे वो लिखने लगते हैं। और जिसका कि कोई लॉजिक नहीं रहता है, कोई तार्किक डोज उनका नहीं रहता है, जिसके कारण से कभी कम कभी अधिक मात्रा में अधिक डोज में ये सब दे देते हैं। उसके कारण से मरीजों को हानि तो होती है किसी भी तरह से, और धीरे धीरे उनका जो जीवाणु है उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो सर इसको सीधे तौर में कैसे समझा जाए कि ये लोगों के लिए कितनी घातक है हायर एंटीबायोटिक या इनरेगुलर एंटी डायबिटिक, कितना घातक है ये? जैसा कि मैंने बताया कि घातक वो इस तरह से है कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही, हम दे रहे हैं तब भी इफ़ेक्टिव नहीं, तो या तो अधिक डोज में देना पड़ेगा या कि एंटीबायोटिक्स बदलना पड़ेगा बार बार, क्योंकि हाँ वो इफेक्टिव नहीं हो रही। शरीर में कौनो एक दुष्परिणाम? हाँ, अधिक डोज देने से या कि बार बार बदलने से, कभी कभी ऐसी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि मैंने बहुत सिलेक्टेड केसेस में देना चाहिए, लेकिन जब हम इफेक्ट नहीं होता तो उनको भी ट्राई करते हैं, लोग ट्राई करते हैं और फिर वो घातक भी हो सकती हैं शरीर के लिए, अधिक डोज में भी देना पड़ सकता है। तीसरा ये है कि वो जब इफेक्टिव ही नहीं हो रही हैं, जीवाणु को खत्म ही नहीं कर रही हैं, तो रोग लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक चलने से शरीर में और घातक उसके असर होते रहते हैं। एंटीबायोटिक देते रहना पड़ता लगातार और असर नहीं हो पाता तो रोग भी रहता है, अधिक एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, मरीज का जो पैसा है वो भी अधिक खर्च होता है। तो इस तरह से और हो सकता है जो संवेदनशील अंग है जैसे किडनी है, लीवर है, अधिक डोज देने से लंबे समय तक देने से इनमें भी असर हो। तो हर एक एंटीबायोटिक का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो जितना ही हम देते जाएंगे उतने साइड इफेक्ट की भी संभावना अधिक रहेगी और उससे मतलब इंसान की ज़िंदगी भी खतरे में हो सकती है। बिल्कुल ज़्यादा मतलब एंटीबायोटिक या उसके इनरेगुलरिटी से निश्चित तौर पर मतलब अब यह कहा जाए कि जैसा अपना पचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो प्रिस्क्रिप्शन होते जो अपना पचे ऑथराइज्ड है और यहीं से दवाई मिला थे, तो उनमें कितना एक नॉर्मल दवाई में कितनी एंटीबायोटिक के अपना पचे प्रिस्क्राइब उपयोग करी थे, या गवर्नमेंट के जो एंटीबायोटिक होती हैं वो का जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सिर्फ इन्फेक्शन के रोगों में ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं हमारे यहाँ। बाकी जैसे ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को ब्रेन में झटके आ रहे हैं, या एपिलेप्सी है, या और कोई ऐसा रोग है, उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं रहती। तो एंटीबायोटिक का जुडिशियस यूज मतलब न्यायपूर्ण उसका उपयोग जो है ये बहुत ज़रूरी। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जो जैसा रोग है उसी तरह से प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन बाहर जब देखा जाता है जैसे जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, जिनको इसका प्रशिक्षण नहीं मालूम है फिर भी यूज कर रहे हैं, वहाँ इसका अधिक खतरा है हाँ गलत उपयोग का। तो सर ऐसे में जो है मार्केट में जैसा हमें अपना पता हो रहा है कि कई में के एंटीबायोटिक मौजूद है, मगर कौन एंटीबायोटिक लीन जाए जौने के शरीर में नुकसान ना हो, मतलब एक लोगन का जनरली जानकारी हो चाहिए और डॉक्टर से अपने समझी सका थे कि भाई हमका कौन एंटीबायोटिक दे है, का कॉम्बिनेशन है ओकर। तो ऐसे में कि कौन ऐसा एंटीबायोटिक ही कि जौने का उपयोग करें तो उसे शारीरिक जो है दिक्कत ना हो या वश कौन कौन सुरक्षित हो रहा है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही होना चाहिए जी। और जो आप पूछ रहे हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए, तो अलग अलग मर्ज में अलग अलग एंटीबायोटिक का यूज होता है। किसी रोग में जैसे एक अगर यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, मूत्र तंत्र का इन्फेक्शन है, उसमें अलग एंटीबायोटिक होगा। अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसका अलग एंटीबायोटिक होगा। अगर हार्ट में इन्फेक्शन है उसका अलग होगा, लंग्स में है उसका अलग होगा, फोड़ा फुंसी है उनमें अलग होगा। तो अलग अलग तरह के रोगों में अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ती है और बिना डॉक्टरी सलाह के का लेप संभव है। इसीलिए बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम एंटीबायोटिक तो जान रहे हैं, एक आम आदमी जो है जो जोला छाप है वो एंटीबायोटिक तो जानता है, लेकिन किसमें क्या उपयोग करना चाहिए शायद ये नहीं जानता हो, और कितना डोज, तो वहाँ पर रोक लगाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात है कि अब आज के समय में एक जागरूकता कार्यक्रम जो है पूरे देश में चलावा जा रहा है कि एक बेहतर एंटीबायोटिक के बात की जा लगी और लोगन के एक तो पैसा बचाओ, जान बचाओ, और अन्य चीज़न खातिर यह बेहद ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक के प्रति हम सजग होई, हमारा समाज सजग होए
डॉक्टर सजग हों, उपचार करे वाले सजग हों, तब जाए कि ये कहों न कहों एक बेहद आगे आवे वाले बड़े खतरा से यह देश बच सकता है। केमिस्ट भी सजग हों जी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाइयाँ ना दें। जी जी, निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी चुनौती है यह देश के आगे कि एंटीबायोटिक से आखिर लड़ाई कैसा जीती यह देश, किंतु शुरुआत हो चुकी है। हर जिला में यह जागरूकता के बाद पत्रकारण के माध्यम से और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार चला रही ही। अब देखा यह दिलचस्प हुई कि एंटीबायोटिक के प्रति आम जन और डॉक्टर केमिस्ट कब तक जागरूक हो पावत है और एकर दुष्प्रभाव समझ के जनता का सही राय, सही सलाह, सही उपचार दे पावत है। धन्यवाद, प्रणाम।